अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रावी अर्बन सिटी में शामिल तमाम रोड नेटवर्क्स को मैं गूगल मैप पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो रहे थे रिगार्डिंग रोड अलाइनमेंट्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो लाहौर के हैं रूडा में शामिल, उसके हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं आज उस सबको एड्रेस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरी देखिएगा। इसमें एक एक रूट अलाइनमेंट जो रूडा में शामिल है, रूडा का मैप जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो इसका मास्टर प्लान है, इसके मुताबिक जितने रोड नेटवर्क्स हैं रूडा में वो सारे गूगल मैप पे मैं बारी बारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन रोड नेटवर्क्स का फ़ायदा क्या होने जा रहा है रूडा के हवाले से, जो नया शहर बन रहा है उसको, और लाहौर शहर को उसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने रोड नेटवर्क्स और मोटरवेज उसको लिंक हो रहे हैं वो भी सारा बताऊंगा। रिंग रोड की क्या अलाइनमेंट है, रिंग रोड SL4 की क्या अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुंचे। फर्स्ट नंबर पे जो मैं रोड अलाइनमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मास्टर प्लान पे भी आपने देख ली, वो ये है कि जो रूडा के तहत रावी दरिया के दोनों तरफ 300-300 फुट की रावी सुपर हाईवे या रावी एक्सप्रेस वे जो बननी है, वो कहाँ से बननी है वो बता देता हूँ आपको। जैसा कि आपको ये दरियाए रावी नज़र आ रहा है, ये सारा दरियाए रावी का बेड है, और यहाँ इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रावी साइफन जहाँ पे बनता है, रावी साइफन का जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे एक BRB नहर निकलती है, ये वाली जो नहर आ रही है ना, ये जो नहर है ये BRB नहर इसको कहते हैं। और BRB नहर जहाँ पे साइफन बनाती है, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, इसको रावी साइफन का पॉइंट कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे BRB नहर है ना, यहाँ पे बेसिकली साइफन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे दो जो वाटर चैनल्स हैं वो बग़ैर एक दूसरे में शामिल हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसा कि आपको पीछे नीचे से ये BRB नहर जाती नज़र आ रही है, और यहाँ से ये रिवर रावी नज़र आ रहा है। तो ये दोनों प्रैक्टिकली आइसोलेटेड हैं, यानी ये दोनों पानी एक दूसरे में शामिल नहीं हो रहे। ये जो BRB नहर है ये इसके नीचे से गुजरी है, दरिया रावी के ऊपर बेड है, इस तरह से ये साइफन बनता है, रावी साइफन ये पॉइंट है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये जो रोड बननी है 300 फुट की, एक रावी दरिया के राइट साइड पे बनेगी और एक लेफ़्ट साइड पे बनेगी, इस तरह से ये रोड बनेगी। रावी का जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है वो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है, और ये सारा रावी को ट्रेन किया जा रहा है, रिवर को ट्रेन किया जा रहा है, बेड बनाया जा रहा है ताकि दरिया का जो पानी है कंट्रोल्ड वे में जो है फ्लो कर सके। इस तरह से ये दरिया रावी चलेगा। ये सारी जो रोड है ये 46 किलोमीटर की रोड है, जो रावी साइफन, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया BRB और जो रिवर रावी क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है। रिवर्स साइफन जो रावी साइफन इसे कहते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और 40 किलोमीटर की रोड होगी। ये एंड होगी शरकपुर के पास, एक पॉइंट है वहाँ पर। ये मैं आपको ये सारा ट्रेस करवा देता हूँ। ये रावी दरिया चलेगा, इसके दोनों तरफ 300-300 फुट की रावी सुपर हाईवे होगी। इस तरह से ये सारा जो दरिया का रिवर ट्रेनिंग वर्क है ये भी साथ साथ होगा। यहाँ पे डिफरेंट ब्रिजेस आएंगे रास्ते में, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स भी कुछ ऐड हो रहे हैं लाहौर के लिए, वो भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट पोर्शन में। तो ये इस तरह से रिवर रावी चलेगा, इसको ट्रेन किया जाएगा, और इस रिवर रावी के दोनों तरफ जो 300-300 फुट की सुपर हाईवे है वो चलेगी। ये आप देख लें, ये सारा यहाँ पे कहीं जाके जोक रिजर्व जहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहीं आके इसने एंड होना है। ये इधर शरकपुर है ऊपर, और यहाँ पे इसने कहीं जाके एंड होना है, ठीक है। ये टोटल 46 किलोमीटर बनते हैं इस रोड के। ये जो मैंने आपको बता दी हैं, दो रोड्स बननी हैं लेफ़्ट और राइट पे रिवर रावी के, ठीक है। एक तो ये है। दूसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट है जिसको लोग कंफ्यूज कर रहे थे, 300 फुट की जो भी नई रोड अनाउंस हुई है, वो है जो रावी एक्सप्रेस वे एक बननी है। लाहौर को एक नया दाखिली रास्ता मिल रहा है काला खताई रोड से रावी का जो चहार बाग प्रोजेक्ट है उस तक। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ, वो देख भी लीजिएगा। तो वो ये है कि रावी का जो एक प्रोजेक्ट है जो रूडा वाले खुद बना रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है जो रूडा वाले खुद डेवलप कर रहे हैं, और उसको जो है प्लॉट बेच के जो भी रेवेन्यू है वो रूडा के रेवेन्यू स्ट्रीम में ऐड हो रहा है। ये एक रूडा का चहारबाग के नाम से प्रोजेक्ट है, ये आपको डेवलप हुआ नज़र भी आ रहा है। ये जो सेंटर में गोल चक्कर है, ये रूडा चहारबाग इनका एक प्रोजेक्ट है, ये वो है। यहाँ इसके पास एक पॉइंट है, यहाँ से ये रोड स्टार्ट होनी है जो रावी एक्सप्रेस वे है,
300 फुट की, ये भी 300 फुट की रोड है। और मास्टर प्लान पे भी आपने देख ली थी जो मैंने स्टार्ट में शेयर किया था। तो यहाँ से एक रोड निकलनी है। अभी रावी ब्रिज वर्क जो है उस पर काम शुरू भी हो गया, उसका पाइल टेस्ट चल रहा है, वो मैं पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे लक्कोडेर महमूद बूटी का डंप साइट एक बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। डंप साइट को रेनोवेट किया जा रहा है, यानी यहाँ बेसिकली ये डंप साइट तो था बहुत पुराना। इसको तकरीबन 2016 में इसको जो है वो आप कह लें कि इसको आइसोलेट कर दिया गया था। यहाँ डंप वगैरह प्रोहिबिटेड था कि यहाँ डंप वगैरह नहीं फेंकना, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई थी। लेकिन अब ये डंप साइट अवेलेबल थी, तो इसको एक बहुत बड़ा सोलर पार्क और फॉरेस्टेशन यहाँ की जा रही है, सोलर पार्क बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक एरिया जो है ना यहाँ पे ये बिल्ड किया जा रहा है। रूडा इसको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इसको फंड कर रही है, ठीक है। इस तरह से ये एक सस्टेनेबल मॉडल इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ से ये इसके पास से गुजरेगी और जाके एंड होगी। ये रावी के ऊपर एक ब्रिज बनेगा जो कि 1 किलोमीटर का ब्रिज होगा और यहाँ जाके एंड होगी। ये बाबक वाल एक पॉइंट है काला खताई रोड पे, यहाँ जाके लिंक हो जाएगी। ये तकरीबन 17 किलोमीटर की रावी एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे 1 किलोमीटर का ब्रिज बनेगा रावी दरिया के ऊपर। इस तरह से ये जो रोड है 17 किलोमीटर की, ये इस काला खताई रोड को लिंक कर देगी रावी के चहारबाग प्रोजेक्ट के साथ, जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है। ये जो रोड है इस पे काम शुरू हो गया है। यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जा रहा है रावी पे 1 किलोमीटर का। इसका जो ब्रिज का पाइल वर्क है उस पे काम अभी हो रहा है। पाइल टेस्ट आपको पता है कि जब भी ब्रिज बनाना होता है किसी एरिया में, तो उसी ही एरिया में ले जाके एक टेस्ट पाइल बोर की जाती है और उसके ऊपर रिक्वायर्ड जो लोड है, जो ब्रिज के ऊपर लोड आता है वो डाला जाता है। उसे कुछ ज़्यादा लोड डाला जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि आया ये ज़मीन जो है और ये जो सिविल स्ट्रक्चर है ये इस लोड को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। उसकी बेसिस पे वो टेस्ट अगर क्वालिफाई होता है तो फिर उस बेस पे जो है ना प्रोजेक्ट का जो सिविल वर्क है उस पर काम शुरू हो जाता है। पाइल्स वगैरह बोर की जाती हैं और फिर ब्रिज वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहरहाल एक रोड है जो कि काला खताई रोड को चहारबाग के साथ लिंक करेगी। ये 17 किलोमीटर की रोड है और लाहौर को इस रोड की वजह से एक एंट्री एग्जिट पॉइंट भी मिल जाएगी। लाहौर का ईस्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि ये लाहौर शहर है, इसका ईस्ट जो है ये वाला एरिया बनता है। ये सारा जो इतना एरिया है ये सारा लाहौर ईस्ट बनता है। इस लाहौर के ईस्ट को कोई आसान एक्सेस नहीं थी डिफरेंट जगहों की। एक आसान एक्सेस ये M11 मोटरवे कह लें या रिंग रोड कह लें तो अवेलेबल थी। लेकिन अगर किसी ने GT रोड को एक्सेस करना है या इधर से काला खताई रोड को और इनको एक्सेस करना है तो इतनी आसान एक्सेस नहीं थी। तो रावी एक्सप्रेस पे सॉरी बाइक्स वालों के लिए ख़ासतौर पे मैं कह रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सेस नहीं थी। मोटरवे तो आपको पता है कि सिर्फ गाड़ियाँ ही इस पर ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस वे जो बन रही है इस पर मोटरसाइकिल, रिक्शास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ट्रैवल कर सकेगी। तो उस लिहाज से लाहौर को ईस्ट को एक अच्छा एक रास्ता मिलने जा रहा है। ये जो आपको मैंने रोड बताई है 17 किलोमीटर की रावी एक्सप्रेस पे, ठीक है। एक ये हो गई सारी चीज़ें रूडा का जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक बनाई जा रही हैं, ठीक हो गया। ये दूसरी जो रोड है रूडा के मास्टर प्लान के तहत जो बननी है वो मैंने आपको बता दी। एक और जो लिंक मिलना है रूडा को, वो यहाँ पे रिंग रोड का मिसिंग पोर्शन है जो SL4 सेक्शन है। ये जहाँ के, जैसा कि आपको मालूम है, ये रिंग रोड L20 का कोड है। ये एंड होता है यहाँ पे, अगर हम साउदर्न साइड से बात करें तो ये एक पॉइंट है मराका, मुल्तान रोड पे एक पॉइंट है मराका। यहाँ पे ये मराका आपको नज़र आ रहा है ना, इसके पास यहाँ पे ये एंड होती है रिंग रोड का साउदर्न लूप SL3, यहाँ पे एंड होता है। यहाँ से SL4 बनना है। पहले SL4 की अलाइनमेंट मुल्तान रोड के पैरेलल चलनी थी, लेकिन अब ये SL4 जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। रिंग रोड का SL4 सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका थोड़ा बहुत काम हो भी चुका हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रेस आउट करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पर थोड़ा सा काम जो है वो हो चुका हुआ है। ये पॉइंट है, ये SL3 का एंड पॉइंट है और ये SL4 के लिए ये जो एक्सकेवेशन हुई नज़र आ रही है ये थोड़ा बहुत काम इस पर हो गया हुआ है। काफ़ी हद तक काम जो है हुआ है। अभी आगे बहरहाल एक पूरी रोड नेट लिंक बनेगा। ये SL4 यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑल द वे इसने जाना है शरकपुर सिटी और इसने लिंक हो जाना है M3 मोटरवे के साथ। ये शरकपुर है, सिटी है, और रावी पे ब्रिज भी बनाया जाएगा और इस तरह से ये लिंक हो जाएगा शरकपुर के साथ। इस तरह से लाहौर का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लाहौर का ये मिसिंग एक लिंक है जो इसको यानी कि सर्कल करने के लिए एक मिसिंग लिंक जो है वो SL4 है। वरना ये आप देखेंगे कि M3 मोटरवे के थ्रू ये M2 मोटरवे से टच होगा और M2 मोटरवे आगे लाहौर के ये इस वाले नॉर्दर्न लूप से टच हो रही है। L20 है, ये यहाँ से M2 मोटरवे के साथ टच होकर पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से ये जो लूप है इसका कंप्लीट होगा। ये था SL3 जो कि रूडा के फेज़ 3 को लिंक करेगा पूरे लाहौर के साथ।
ये जो मिसिंग लिंक है ये बन जाएगा तो रूडा में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बनना है फेज़ 3 में और फेज़ 2A में, ये वाला फेज़ 2A है, ये वाला एरिया जो रूडा का है, और यहाँ पे फेज़ 3 है। तो ये फेज़ 2 और फेज़ 3 लाहौर से लिंक करने के लिए और लाहौर के और डिफरेंट एरिया से लिंक करने के लिए यहाँ पे SL4 का होना ज़रूरी था। SL4 सेक्शन भी बनेगा जिसकी वजह से रूडा लाहौर सारे लाहौर के साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि सारी साइड जो है ये इसको कोई इतने अच्छे लिंक्स अवेलेबल नहीं है। अगर ये मिल जाएंगे तो फिर ये सारा शरकपुर और लाहौर का साउदर्न साइड, लाहौर की नॉर्दर्न, लाहौर की ईस्टर्न, हर साइड जो है वो लिंक हो जाएगी रिंग रोड्स और मोटरवेज के साथ। ठीक है, इस तरह से ये प्लान किया जा रहा है। रूडा के हवाले से एक और जो अहम प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है काला खताई रोड के पास, जहाँ पे काला खताई इंटरचेंज भी है ये वाला, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी बनाई जा रही है इस एरिया में। ये जहाँ पे आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे सॉरी ये वाला एरिया, ये तो काला खताई रोड यहाँ से आती है, ये काला खताई रोड आ रही है ना ये वाली, ये इसके ऊपर वाला एरिया सारा जो है यहाँ पे बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी बनाई जा रही है। तो ये भी, इसका मकसद भी है कि जितने लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ से बिल्कुल उसके पास हो, ताकि शहर में मंडी का रश ना बने। तो ये बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी बनाई जाएगी जिससे लाहौर के शहर के अंदर जो आमदोरफ्त है बड़ी ट्रांसपोर्ट की वो कम हो जाएगी। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इस तरह से ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं और फ्यूचर में आपको बेहतरीन किस्म का रावी सिटी बनता नज़र आएगा। काम सारे ज़ोरों शोर से जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रूडा एक सस्टेनेबल मॉडल है, गवर्नमेंट की कोई फंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, खुद ही रेवेन्यू जनरेट करता है और प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो होपफुली ये प्रोजेक्ट जो है ये मेच्योर होंगे और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मैं रूडा के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपको शेयर करता रहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, मैं ज़रूर करूँगा। और बजट में जितनी रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उस पर पूरी डिटेल वीडियो आने वाली है, वो ज़रूर देखिएगा। सारे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करूँगा कि अगले बजट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के रिफंड्स अप्रूव हुए हैं, सारी वीडियो बताऊंगा। और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें ताकि जब भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड हो आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।